सर, मायावती ने जब गठबंधन से बाहर रहने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? मुख्य चेहरा होंगे अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का। देखिए राम प्रकाश जी, अखिलेश यादव की भी, जयंत चौधरी की भी, चंद्रशेखर की भी और कांग्रेस की भी और हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अखिलेश यादव चेहरा हूं, लेकिन जिम्मेदारियां अब सब पर हैं। जिन जिन को इस देश के लोकतंत्र से, महात्मा गांधी से, डॉक्टर लोहिया से और इस देश की जो असलियत है, जो इसकी देश की मुख्य आत्मा है, उसको बचाने के लिए जो चिंतित है, वो सबको, ये सबकी परीक्षा है और सबको मिलजुल के ये एग्जाम देना है। या तो सब पास होंगे या सब फेल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, जो बहन जी ने निर्णय लिया है, राम प्रकाश जी, मैं इसका विश्लेषण इस प्रकार से करता हूं कि बहन जी के पास मेरे ख्याल से अभी जो उन्होंने स्टैंड लिया है, एक विकल्प तो यह है कि अभी क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, उनके साथियों के यहाँ रेड हुई ईडी की, इसलिए उन्होंने मजबूरी में निर्णय लिया। लेकिन या तो वो इलेक्शन के पहले आ जाएंगी इंडिया गठबंधन में, जिसकी अब चांसेस मुझे थोड़ी कम लग रही हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने अपने 3 विकल्प खोल लिए हैं। पहला विकल्प यह है कि वो राष्ट्रपति अगली बन जाएं, जिसके लिए उन्हें एक मिल गया होगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, और अगर बहन जी बहुत मजबूती से चुनाव यहां पे लड़ती हैं और ये मैसेज देती है। एक और चीज मेरे पास है जो अभी नहीं बताऊंगा, आगे किसी चर्चा में बताऊंगा। एक डेडली कॉम्बिनेशन बीजेपी के एक और सहयोगी, जो बड़े खास सहयोगी हैं, साउथ के रहने वाले हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, बहन जी हो सकता है उनके साथ गठबंधन कर लें, जिससे कि इंडिया गठबंधन के वोटों में क्षरण हो जाए और इंडिया गठबंधन को बुरी स्थिति हो जाए। तो ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उनसे कहा जाए कि आप राज्यसभा हम आपको भेज देंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा मंत्री पद आपको दे देंगे, लेकिन हमें जिता दीजिए, हमें जीतने दीजिए, वरना ईडी की फाइलें तो आपकी खोल के रहेंगी, इनको तो कोई बंद कर नहीं सकता। और तीसरा यह है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य का उनको राज्यपाल बना दिया जाए और कहा जाए आपका भतीजा उत्तर प्रदेश की राजनीति करे और अब आप जो है राजनीतिक संन्यास लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे, अगर उनको अपने राजनीतिक भविष्य को, बीएसपी को, अपने भतीजे की भविष्य को बचाना है, इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई अलग तीसरा फ्रंट करने की कोशिश की, इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी का और एनडीए का साथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे अच्छा, एक चीज आपने रामप्रकाश जी कही, मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा शुभेंदु अधिकारी कोर्ट चले गए हैं कि ममता बहन वहां पे सद्भावना यात्रा क्यों निकाल रही है, कैसे निकाल रही हैं? अरे सद्भावना यात्रा निकालने पे आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर सद्भावना की बात करना और गांधी की बात करना और प्रेम मोहब्बत की बात करना जो है कानूनी अपराध हो गया। माने धर्म संसद में आप घृणा फैला सकते हैं, आप खुलेआम मारने की धमकियां लोगों को दे सकते हैं, आप गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। तो क्या अभी से एक भूमिका बता दी है शुभेंदु अधिकारी ने कि इस देश के अंदर 2024 में अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो सद्भावना, प्रेम मोहब्बत की बात करने पे कानूनी दंड का प्रावधान होगा और यह अध्यादेश जारी कर देंगे, फिर कानून बनवा देंगे। और जो लोग घृणा की बात करेंगे, जो मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, जो खून खराबे की बात करेंगे, वही केवल कानूनी रूप से कानून सम्मत होंगे। तो ये 2 चीज मुझे समझ में नहीं है। आप अगली बार मौका मिले तो आप मुझे कृपा करके मेरा मार्गदर्शन और इस विषय पे मुझे अपने जो ज्ञान वो पता चले कि शुभेंदु अधिकारी की परेशानी क्या है सद्भावना से। यात्राओं का जिक्र आया, अखिल सर, इस समय यात्राएं चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी निकले हुए हैं मणिपुर से, उस मणिपुर से जहां प्रधानमंत्री गए नहीं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ये जो पीडीए यात्रा है, 1 फरवरी तक ये यात्रा चलनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे जनपद कवर कर रही है, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। राहुल गांधी जवान है तो वो भी एक, हालांकि वो जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत सीटें हैं, जो परंपरागत क्षेत्र है उनका, उसको छोड़ करके और तमाम सारी सीटों को वो कवर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों यात्राएं जब हम देखते हैं, पीडीए यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कितनी अहम है यूपी के सियासत के लिहाज से, कितनी मजबूती मिलेगी, क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं? देखिए रामप्रकाश जी, वो असली है मुद्दा 2024 के चुनाव में, वो है समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। राहुल जो कर रहे हैं इसका भी बहुत प्रभाव है, जो अखिलेश कर रहे हैं उसका भी है, ममता जी कर रही हैं उसका भी है।
ममता जी की खैर वेस्ट बंगाल की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में हमारे दिमाग में हमेशा से संशय रहा, जिस प्रकार उन्होंने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, तो हम लोगों को संशय था कि आम आदमी पार्टी असल में करना क्या चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया कांग्रेस से कि डिप्टी चेयरमैन कैंडिडेट कांग्रेस का होगा और चेयरमैन कैंडिडेट जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा, और वहां जिस प्रकार का गठबंधन हुआ, उससे लगा कि अरविंद केजरीवाल इज सीरियस। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर 2024 के बाद अगर ये लोग हाथ एक दूसरे का नहीं पकड़ेंगे और एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, अभी तो आपने कहा, जो सिंह साहब ने कहा, मुझे तो लगता है शंकराचार्यों का पद भी ये खत्म कर देंगे, ये सनातन धर्म को ही खत्म कर देंगे। ये जैसे अकबर ने एक नया धर्म चालू किया था, दीन इलाही, ये भी एक भक्त धर्म को शुरू कर देंगे, और सनातन धर्म जो मेरे पूर्वज ने हम लोगों को अपने उसमें दिया है, मेरे रक्त के अंदर है, ये सनातन धर्म को भी खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक नया गोडसे धर्म और भक्त धर्म शुरू हो जाएगा। देखिए, वास्तविकता में जिस प्रकार से पार्कों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में शंकराचार्यों का, जो कि महादेव के एक प्रकार के प्रतिरूप माने जाते हैं, उनका अपमान हो रहा है, और जिस प्रकार से गलत गलत बातें उनके लिए छेड़ी जा रही हैं, मैं सभी सनातन धर्म को मानने वालों को ये कह देता हूं, कहना चाहता हूं, आपका धर्म भी सुरक्षित नहीं है। आपका धर्म, सनातन धर्म, हजारों साल से सुरक्षित रहा, अंग्रेजों के शासन में सुरक्षित रहा, मुसलमानों, मुगलों के शासन में सुरक्षित रहा, कांग्रेस के शासन में सुरक्षित रहा। अगर आप नहीं चेते और इन लोगों के चक्कर में पड़े, 2024 के बाद सनातन धर्म भी खतरे में पड़ जाएगा। जरा थोड़ा अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाइए, व्हाट्सएप से बाहर निकलिए, असली बात समझिए। जो हमारे सबके सनातनियों के गुरु शंकराचार्यों का अपमान कर सकते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सबको सचेत हो जाना चाहिए। और मैं एक, देखिए राम प्रकाश जी को स्पष्ट बात करता हूं, बीजेपी एंटी हिंदू और एंटी सनातनी पार्टी है। जितनी बदनामी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की विश्व भर में पिछले 9.5 साल में हुई है, मेरे धर्म को क्रूप करके पेश किया गया है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये एंटी हिंदू पार्टी है, ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, एंटी सिख पार्टी है। ये केवल गुजरात के कुछ पूंजीपतियों की पार्टी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री वाले ने, मुकेश अंबानी जी ने कह दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक गुजराती कंपनी, इसी तरह बीजेपी नाउ हैज बिकम एक गुजराती पार्टी। अखिल स्वामी सर, चुनावी दृष्टिकोण से इस तरीके के जो फैसले हैं उनको क्या समझा जाए? जिस तरीके से फैसले आते हैं, क्या ये भी केवल और केवल ये किसानों की बात होती है? किसानों के लिए तमाम सारे सपने दिखाए जाते हैं? तो ये जो मूल्य बढ़ोतरी है, जैसा आतमजीत सर कह रहे हैं कि भाई 300, अभी 350 रुपए था, 20 रुपए बढ़ा, 370 रुपए हो गया। आतमजीत जी जो बात कह रहे हैं वो 450 की बात कर रहे हैं। ये तो 80 रुपए का एक डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो किसान इसको कैसे मानेगा? तोहफा है ये हमारे लिए। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है ये जले पे नमक छिड़का गया है। आत्मजीत जी तो उस एरिया के हैं ही, मैं भी खरखौदा मेरठ का रहने वाला हूं ओरिजिनली, और ये हमारे किसान जो है ये जानते हैं ये एक प्रकार का इतना बड़ा अनाचार, अत्याचार हुआ है अन्नदाता के साथ, और ये इन्होंने इलेक्शन टाइम में किया है। और बहन जी मायावती ने और अखिलेश यादव ने गन्ने की जो कीमत दी थी और जितनी बढ़ोतरी की थी, उतनी भी बढ़ोतरी इन लोगों ने अपने शासन में नहीं की। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अभी मेरी खैर अभी आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, फीडबैक मेरे पास नहीं आया है, लेकिन जिस जिस किसान के बाद ये बात पहुंचेगी, गन्ना किसान वेस्टर्न बेल्ट में ये बात पहुंचेगी, उनका खून खौलेगा। उनके साथ धोखा हुआ है। कम से कम 70 रुपए गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए था, तब कोई बात होती। इसका माने किसान इससे आंदोलित होंगे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता ही होगा राजस्थान के अंदर जो जाट बेल्ट में जाट जो है वो खेत सड़क पे आ गए हैं, और जो हरियाणा से लगा हुआ राजस्थान का एरिया है वहां पे कांग्रेस जीती है, वहां बीजेपी नहीं जीती है। तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर भी इन्होंने जाटों के साथ अन्याय किया है, हर प्रदेश में इन्होंने अन्याय किया है। जाट एकजुट हैं, दलितों के साथ मिलकर, ब्राह्मणों के साथ मिलकर, और यादवों क्या कि पूरे बैकवर्ड क्लास के साथ मिलकर। केवल ये थोड़े से एक, मैंने ब्राह्मण के अलावा जो सवर्ण में आप वर्ग ले लीजिए, उनको जोड़ लीजिए। इस बार इंडिया गठबंधन की राह बहुत आसान है, बस समन्वयन हो,
कोऑर्डिनेशन हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ न लड़े, मैसेजिंग ठीक करें, क्योंकि इस समय अगर इन लोगों ने कुछ भी गलती की, इसका दंड न केवल ये भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे, और बुढ़ापे में ऐसे दिन देखे नहीं जाएंगे। मुझे अच्छे दिन चाहिए, मुझे प्रेम मोहब्बत चाहिए। इस प्रकार के घृणा में मेरा दम घुटता है।